अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह हो चुकी है और आज के व्लॉग का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और जैसे कि मैं आप लोगों ने कल का व्लॉग जिसने देखा उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ। कल हम गए थे अपनी सिस्टर के यहाँ ईद की दावत पर और हाँ, मैंने कल वहाँ गई थी। मैं उस सिस्टर के लिए फ़्रूट में से आम लेकर गई थी। उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। छोटी मोटी चीज़ों का क्या व्लॉग बनाना, तो मैं भूल गई थी कल, वरना काफ़ी लोग बोलेंगे कि सिस्टर के घर गई थी खाली हाथ गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो वो लेकर गई थी, तो वहाँ से आई थे रात को। तो घर का मेरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और उतना दूर से उसके घर जाओ 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है। 1 घंटा तो मस्ट है और फिर रक्षा मिलना, ये करना वो करना, 1.5 घंटा पूरा घर में आते आते लग जाता है। तो हालत बुरी हो गई थी। तो फटाफट से सब बच्चों को फ्रेश कराया था, कपड़े वगैरह चेंज करा के हल्की हल्की चड्डी शर्टें वगैरह सबको पहना के मैंने सुला दिया था। और अब मेरे कमरे की हालत इतनी बुरी हुई है। और आज है संडे का दिन और आज मुझे ना जिम जाना है ना मैं वॉक पे गई थी। मैं संडे वाले दिन सब चीज़ की छुट्टी, जिम की तो खैर छुट्टी होती है लेकिन मैं वॉक की भी छुट्टी करती हूँ कि एक दिन तो थोड़ा लेट उठने का हक बनता है ना आपकी सिस्टर को। तो आज मैं कहीं नहीं गई हूँ, तो लेकिन आज थोड़ी लेट उठी हूँ। 1 बज चुका है, नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो बस घर के काम शाम करते हैं, कपड़े वॉश करने हैं वो भी करते हैं और मैं आपको घर की हालात पहले चेक कराती हूँ, फिर मैं उसको आपको साफ़ नीट क्लीन करके दिखाऊँगी। तो बस चलते हैं अपने रूटीन के जानिब। और जो मुझे 1 मिनट जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनका थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं उनका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आप लोग की सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह आगे जाऊंगी। फिर ये जो मेरे हालात है पीछे बैकग्राउंड इंशाल्लाह खूबसूरत सा अमेजिंग सा होगा। वहाँ जाके अपनी वीडियो स्टार्ट किया करूँगी, अपने हर चीज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक मुझे अर्श तक पहुँचा ही देगा फ़र्श से, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो चुका है मेहनत करते करते। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। तो बस घर के काम शाम करते हैं, बच्चे सब बाहर हैं अपने पापा के साथ, तो मैं काम करती हूँ और रूटीन दिखाती हूँ। आप लोग भी अपना काम करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट दबा के करें। तो मिलते हैं अपने काम की जानिब। और अनाया साहिबा आ चुकी हैं। इन्होंने सुबह से ज़िद लगाई है, इसकी चप्पल टूट गई है, मुझे चप्पल दिलाओ। मैंने चप्पल सिलवा दी। मैंने कहा ना चप्पल सिल गई, नहीं मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, सिली हुई चप्पल, मुझे न्यू चप्पल दिलाओ। तो इंशाल्लाह वो भी दिलाएंगे। तो चलते हैं अपने काम शाम करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं उनका थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखें मेरे कमरे की हालात आप चेक करें। हस्बैंड सुबह फ्रेश होके शलवार और बनियान पहन के चले गए, कमीज़ इस्त्री हुई कि ये हालत करके गए हैं। और कुछ ये हालात है। मेकअप जो बात है मैंने नहीं करा था, पर ये कि हल्की लिपस्टिक ये निकाल होता है तो ये मुझे निकालना पड़ा। तो ये धागा मैंने क्यों निकाला था, हाँ दूध बांध के लेकर गई थी तो इसलिए मुझे धागा निकालना पड़ा था बच्चों के लिए। वाटर बोतल अम्मी के यहाँ थी तो फिर मैंने ना दूध थैली में बांध के वहाँ लेकर गई थी, इसलिए मुझे धागा निकालना पड़ा था। और मैं आपको दिखाऊं मेरा कमरा कितना मैस हो रहा है कितना। और यहाँ पे मैं अपना एक ड्रेस ये और एक ड्रेस मेरा गिर गया, ये मैं 1-2 निकाल के रखती हूँ क्योंकि मैं दिन में 2 तो सूट मस्ट अब पहनती हूँ। गर्मी की इंतहा इतनी ज़्यादा हो गई है तो मैंने यहाँ पे 2 कपड़े सूट हैंग कर दिए। इसका कंधा लुढ़क गया। भाई तू लुढ़का रे, लटका हुआ है ना, बस ये मेरे लिए बहुत है कि अलमारियों से निकालते हैं मुझे कोफ्त आती है। बस गर्मी इतनी लगती है कि आओ कपड़े ले और चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। तो 1-2 सूट मैंने यहाँ लटका दिए हैं। ये मेरा पर्स, ये मेरा हाल अहवाल चेक करें। सिर्फ 4 बच्चों की माँ ना, इस वजह से ये घर का हालत है। अगर मैं सिंगल होती, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको ज़िंदगी दे। लेकिन वो ये ना बच्चों वाले घर का तो ये हाल होता है और यही घर की रौनक होती है। इनको समेटेंगे, इनको सेट करेंगे, इनको साफ़ करेंगे, इसमें हम अपनी लाइफ गुजारेंगे, वरना अकेले बंदे की क्या लाइफ होती है। एग्री करते होंगे कुछ लोग मेरी इस बात से।
तो बस फटाफट से क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे कि सोनिया का कमरा देख देख के हमें तो परेशान आ गए। तो मैं आपको खूबसूरत सा नीट क्लीन करके और ये सब कुछ सेट करके दिखाती हूँ। और मैंने ये गोल्ड की जो चीज़ें थी मैंने आते ही उतार दी हैं। ये ब्रेसलेट मुझसे उतर नहीं रहा था, मैं अपने भाई आया हुआ था उससे उतरवाया। ये मैंने अपने चारों कड़े भी उतरवा लिए हैं। अब इस पर कुछ पहनते देखते। मशीन में पानी भरने को रखा है मैंने, यहाँ पे देखिए पानी भर रहा है मशीन में। चले पानी भी सही से भर गया। पहले कपड़ा वगैरह मैं डालती हूँ, फिर मैं आके कमरा सेट करती हूँ। कपड़े कुछ ये हैं बस। अरे हाँ अंदर भी तो हैं, चलें जो भी है धुलना तो है। फिर सब गीला कपड़ा ला कर ना चप्पल वगैरह भी साफ़ करूँगी। पहले मैं मशीन को स्टार्ट करती हूँ, फिर कमरे की क्लीनिंग करती हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पे देखिए एक मैंने ले लिया है गीला कपड़ा ना, यानी इतना गीला कर दें कि इसका पानी निचोड़ना पड़ रहा है, सही है। और एक है सूखा कपड़ा। और यहाँ पे देखें ये सारी जो चप्पलें हैं ना, कल जो हम बच्चे को पहना के गए थे, ये सारी मैं चप्पलों को, ये मेरी चप्पल थी, ये मैं पहन के गई थी। ये सब बच्चों की जो कीटो वगैरह, इन सबको मैं साफ़ करके रखूँगी। देखें भाई, सीधी बात है, कोई ये नहीं अमीर या गरीबी की बात नहीं होती है। ये बात होती है कि चीज़ों को अपने प्रिपेयर साफ़ सुथरा तरीके से रखने से ही चलती हैं। अब कुछ लोग हैं जो अपने होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं वो फ़ौरन बोलते हैं कि क्या हुआ सोनिया गरीब है क्या, सोनिया इन ऐसी बातें करती है। देखिए ये गरीब अमीर की बात नहीं होती है, ये बात होती है अपनी सेविंग करने की, अपनी चीज़ों को तरीके से चलाना। तरीके से अमीर होने का ये मकसद नहीं होता कि आप हर चीज़ को फजूल समझो। ये हर मेहनत की कमाई होती है। हस्बैंड जिस तरह मेहनत करते हैं वो वही जानते हैं। धूप में हमें उन्होंने एसी ला के दिया है, तो वो बेचारे धूप में काम करते हैं तो हमें एसी ला के दिया है ना। तो ये हमारा हस्बैंड का प्यार होता है कि हम उनकी चीज़ों को किस तरह मेंटेन और साफ़ सुथरा और किस तरह सेव करके रखते हैं। तो ये मेरे बताने का ये मकसद है कि जैसे कि हम मीठी अना वाली चप्पल देना, हाँ मीठी ईद पे हम लेते हैं तो बकरा ईद पे हम वही चलाते हैं, जो बात है। हाँ ले भी लेते हैं, कभी कभार ले लेते हैं, लेकिन फिर हम उनको घर में यूज़ नहीं करते। हम उसको इसी तरह ना साफ़ सुथरा करके, कहीं जैसे कल सिस्टर के यहाँ दावत में गए, अभी शादी आने वाली है, फिर जहाँ जाना होता है ना, फिर हम निकालते हैं उसको, इसका हम यूज़ करते हैं, फिर इसी तरह साफ़ सुथरा करके न्यू करके हम रख देते हैं। भाई हमारा उसूल यही है, हमारी अम्मी ने भी हमें यही सिखाया था कि चीज़ों को फालतू ज़ाया करना, फेंकना, बेहुरमती चीज़ों की मतलब क्या करना कि वेस्ट कर देना, वो हमारी अम्मी ने हमें नहीं सिखाया था। एक मैंने गीले कपड़े से साफ़ करा और एक सूखे से साफ़ करा, देखिए न्यू हो गई ना। अब इसको वापस उन्हीं डब्बों में, जिन डब्बों में ये आते हैं, उन्हीं में मैं रखूँगी। ये अगले साल तक मैं इनको आने जाने में तक चलाऊँगी, जब तक कि ये चल सकते हैं। फिर उसके बाद में घर में निकालूँगी अगले साल। ये मेरी रूटीन होती है, ये मेरा तरीका है। अगर जिनको समझ में आता है तो उनको थैंक यू, और जो गलत माइंड लेते हैं कि शायद सोनिया गरीब हो गई है इस वजह से चीज़ों को ऐसे करती है, नहीं, मैं शुरू से ऐसे करती हूँ। हमेशा हमारी मीठी ईद की शॉपिंग अच्छी खासी होती है। ये 10-10, 8-8 सूट, 3-3 जोड़ी चप्पल, इस तरह वो हमें पूरा साल चलानी होती है। ये हमारी शुरू की रूटीन है। हम बीच में लेना पड़ जाता है तो लेते भी हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती तो नहीं भी लेते, ऐसा होता रहता है। और ये ऐसा किस किस के घर में होता है वो भी मुझे बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं सही करती हूँ या नहीं करती। लेकिन मैं अपने उससे कहूँ, अपने माइंड से कहूँ तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके तरीके से चलाना, फालतू सामान ना लाना, घर में भरना नहीं कि इतनी मैं चप्पलें ले आऊँ, इतना मैं सामान ले आऊँ, तो मुझे रखने की भी जगह परेशानी होती, क्योंकि अभी घर बहुत इतना है कि जितना हम हैं ना उसी हिसाब का घर है। मैं फालतू सामान इस घर में आ भी नहीं सकता। तो बस अब फटाफट से इस सारी चप्पलों को मैं साफ़ सुथरा करूँगी, नीट क्लीन करके इनको नया प्रॉपर खूबसूरत करके इनके डब्बों में रखूँगी। मेरा आयुष है वो कब से ज़िद कर रहा है इस चप्पल को मैं घर में निकाल लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी जो मीठी ईद पे चप्पल दिलाई है, बल्कि इसको बकरा ईद पे अब दिलाई है, मीठी ईद पे दिलाई थी उसने, वो घर में पहन ली। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब आपने मीठी ईद वाली पहन ली है ना, तो इसको रख दो आने जाने के लिए। तो उसने मेरी बात मान ली, अपनी चप्पल को, उसकी टूट गई थी, जुड़वाई है और उसको पहन रहा है, चल रही है ना, सही है। इसी तरह बच्चों को सिखाएं, बच्चों को इतना बिगाड़ना भी नहीं चाहिए
कि बच्चे फिर हर बात की ख्वाहिशें करें। जैसे कि हमारी अनाया ये मेरे साथ बैठी हुई है, ये मेरे से सुबह से ज़िद कर रही है मुझे चप्पल दिलाओ, नहीं बहुत ज़िद कर रही है, क्योंकि इसने देखा ना भाई को 2-2 दफ़ा चप्पल दिला दी और मुझे नहीं, तो इस वजह से हमारी इकलौती है थोड़ी लाडली है। तो इंशाल्लाह इसको भी दिलाएंगे। तो बस इनको साफ़ करते हैं और अपने डब्बों में साफ़ सुथरा करके रख देंगे। यहाँ पे देखिए सारी साफ़ हो गई हैं, ये देखें सब साफ़ सुथरी हो चुकी। अब इनको डब्बों में रखते हैं। देखिए सबको मैंने कर दिया डब्बों में। अब इनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, नीट क्लीन बिल्कुल, सब कपड़े अपनी अपनी जगह पे, सब चीज़ें सेट। और यहाँ पे मैंने झाड़ू इतनी लगा दिए। अब अनाया की बारी है, अनाया झाड़ू लगा रही है और मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब बस चलते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी गाइस, मैंने कपड़े वगैरह चेंज करनी है, फ्रेश हो गई हूँ, सुकून से हल्का सा अपना खूबसूरत पसंदीदा सूट मैंने पहन लिया है। और इस सूट में मैं आपको मोटी लग रही होंगी, क्योंकि ये बहुत लूज़ सूट है। मुझे ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मोटी हूँ, इस बात पे कोई शक नहीं है। आई एम अ मोटी, कोई बात नहीं, जिम जाती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, तो हल्की फुल्की कमज़ोर इंशाल्लाह हो जाऊँगी। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है, खूबसूरत सी प्यारी सी तैशम्मो बच्ची बन गई है तैयार। मैंने इसको कर दिया ढूंढ गिरोगी। और बस अब चलते हैं। घर भी मेरा देखे साफ़ सुथरा है। और मेरी चप्पल यहाँ पर है, सॉरी मेरी चप्पल मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। और ये देखें, अब ना मैं जिम जाती थी ना, ये चप्पल पहन के जाती थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, कहीं बाहर तो घर की चप्पल है ना, तो मैं ना अब ये वाली निकाली है। मैं ये जिम ये पहन के जाती हूँ, वहाँ पे शूज़ वगैरह नहीं पहनते। क्या हुआ, अब आपकी भी सुन लें, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। इस पर मैं कलर करूँगी, पेंट ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे फिर मोबाइल देके बैठ गई और कमरे में कोई भी नहीं है, सब बच्चे बाहर हैं। तो फटाफट से आम निकालती हूँ, मैंगो जूस बनाती हूँ। आम का जूस बनाऊँ या मैंगो का, चलो दोनों बना लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।